जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये दो सवाल आपको बताएंगे, 8-8 नंबर की रहेगी, यानी कि 16 नंबर की सवाल आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। और 100% ये सवालें इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी, जो कि सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वाली सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, जैसे कि बच्चों के मन में डाउट रहता है कि क्या ये सच में पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी। तो आपका हम डाउट क्लियर कर देते हैं। आपको हम दिखा दे रहे हैं कि ये सवाल पूछी जाती है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, सेम यही सवाल है, कितने नंबर की पूछी गई है? 8 नंबर की पूछी गई है। ये वाली भी बताएंगे जो कि 8 नंबर की पूछी जाती है। बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि समाकलन से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ये देखिए, सेम वही सवाल है जो अभी आप देखें, सेम उसी मॉडल की सवाल है जो कि ये 5 नंबर की पूछी गई है। यानी कि 8 नंबर की और 5 नंबर की सवाल पूछी जाती है। 5 नंबर भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए, आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए तो सबसे पहले यहां पर देखिए, हमें ये जो समीकरण दिया है, पहले हम इसको लिखेंगे यक्स प्लस 1/7 इक्वल में y प्लस 1/-6। हम सवाल को तो नोट नहीं करेंगे, लेकिन हमको यहां पर इतना तो नोट करना ही पड़ेगा, बराबर का z प्लस 1/1। यहीं पर साइड में और लिखिएगा, इसको भी उतार लेना, यक्स माइनस 3/1 वाई माइनस 5/-2 बराबर जेड माइनस 7/1। इतना नोट करने के बाद इसका एक व्यापक समीकरण होता है, तो यहां लिख देंगे इसका व्यापक समीकरण। देखिए, इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो यक्स माइनस x1 कह सकते हैं, अपान में a1 कर दो या b1 कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करेंगे। तो यक्स माइनस a1 कर देते हैं, नीचे b1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस a2 अपान में b2 इक्वल का z माइनस a3 अपान का b3। हम यहाँ पर आपको नॉर्मल ये लिख दिए हैं, आप यहाँ पर ए बी सी कर सकते हैं, नीचे भी आप कुछ अलग से भी एम एन ओ कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी नंबर कर सकते हैं, या फिर यक्स माइनस x1 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये वाला लाइन ना लिखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा ध्यान से सुनिएगा, इसका व्यापक समीकरण जो होता है वो यक्स माइनस a1 या फिर x1 कर दीजिए, y माइनस y1 हो सकता है, z माइनस z1 भी हो सकता है। इस हिसाब से x के बाद क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो यहाँ पर भी इसको ऐसे तैयार करिए कि यहाँ पर माइनस हो जाए, मतलब बीच में माइनस चाहिए, यहाँ बीच में आप माइनस तैयार करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस -1। कर सकते हैं क्या? क्यों कर रहे हैं? बीच में हमें माइनस दिखाना है, अपान 7। यहाँ पर z माइनस -1 करेंगे तो आएगा -6। यहाँ पर z माइनस -1 करेंगे तो नीचे 1, नीचे से कोई मतलब नहीं, और ये वाला लिखेंगे x माइनस 3 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर y माइनस 5 है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर z माइनस 7 है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहने दीजिए। इतना करने के बाद आपको निकालना है a1 और यहाँ पर b1, इसमें से निकालना है, दूसरे में से निकालना है a2 और इसमें से निकालना है b2। कैसे निकलेगा ध्यान दो, यहाँ पर जो ब्रैकेट में आया कितना आया? -1 आया है, तो -1 में i से गुणा कर दो, तो -i कैप। -1 में j से गुणा करो, i j k, तो j से करेंगे तो -j कैप आएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस का k कैप आने वाला है। और नीचे से आप b निकाल दीजिए, b1, तो ये 7i कैप हो जाएगा, और माइनस में 6j कैप हो जाएगा, प्लस में k से गुणा करेंगे तो k कैप आ जाएगा। इतना हो गया इधर, तो माइनस में 3i कैप होगा, फिर माइनस में 5 है तो माइनस नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ से x माइनस जब आप लेंगे तो ये प्लस का 3 बचेगा। जैसे माइनस को आप इसमें से हटा देंगे तो ये प्लस का बचेगा, तो ये प्लस में आएगा, प्लस में 5j कैप आएगा, और प्लस में 7k कैप आएगा। नीचे से i से गुणा करेंगे i कैप, -2 में j से करेंगे तो -2j कैप, और 1 में k से करेंगे तो हो जाएगा k कैप हो जाएगा। ये आपका a1 b1 a2 b2 रेडी हो गया। अब आपको बता दें, सेम यही मॉडल की सवाल एक और होती है, जिसको हम ये देखिए, ये सवाल, ये वाली भी सवाल सेम इसी रूल से निकलेगी, बस a1 b1 a2 b2 निकालने के बाद जो रूल इसमें लगेगा वही रूल उसमें भी लगेगा। तो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब इतना कहने के बाद आपको निकालना पड़ेगा a2 माइनस a1। a2 कितना है? ये वाला है, तो लिख लीजिए 3i कैप प्लस में 5j कैप और प्लस में 7k कैप, ये हो गया। बीच में माइनस,
A1 है तो A1 को लिख लो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसको सॉल्व करिए, 3i कैप प्लस में 5j कैप होगा प्लस में 7k कैप, माइनस माइनस होगा प्लस आई कैप, माइनस माइनस हो जाएगा कितना प्लस का जे कैप, माइनस माइनस प्लस के कैप। सॉल्व करिए, 3i कैप में आई कैप को जोड़ेंगे तो 4i कैप होगा, और 5 में से एक आई जे जोड़ेंगे तो 5 एक 6j कैप हो जाएगा, और 7 में एक जोड़ेंगे तो 8k कैप हो जाएगा, जो कि आप इतना जोड़ लिए। इतना जोड़ने के बाद इसी साइड में आप निकालिएगा B1 क्रॉस B2। क्या निकालना है? B1 क्रॉस B2। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पर मापांक लगाकर I J K को लिख लीजिएगा, मापांक लगाकर। तो B1 में आओ, पहले किसमें? B1 में। अंक केवल लिखिए, बस I J K लिख दिए, अंक लिखो 7 माइनस 6 1, तो 7 माइनस 6 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे इसके गुणे में। यहाँ पर 1 माइनस में 2 फिर से 1। अब इसको आप जो है सारणिक के रूल से सॉल्व करना है। किसके रूल से? सारणिक के रूल से सॉल्व करना है। तो जब आई कैप को लेंगे, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, तो ये चारों अंक बचेंगे। तिरछा गुणा कर दो तो माइनस 6 का नाम हो जाएगा माइनस का 6 इधर से, और बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, इधर से करेंगे तो माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 होगा, माइनस में जे कैप। अब ये बीच की लाइन नहीं लेंगे और इधर की नहीं लेंगे, तो केवल ये दोनों अंक और ये दोनों अंक। तो 7 का 1 में करेंगे तो 1 7 7 हो गया, बीच में माइनस लगता है, इधर से कर देंगे 1 का नाम 1 हो जाएगा। उसी के बाद लेंगे प्लस में के कैप। चलो के वाला लीजिए, जब के लेंगे ना पंक्ति ना स्तंभ लिया जाएगा, ये स्तंभ है ये पंक्ति है, तो ये चारों अंक लिए जाएंगे। तो 7 दूनी कर दीजिए, 7 दूनी 14, माइनस का 14 आएगा, और बीच में माइनस लगेगा, इधर से करेंगे 6 का नाम 6, जो कि माइनस ला है तो माइनस 6 आएगा, तो माइनस 6 आएगा, तो माइनस में प्लस का 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। इसको सॉल्व करिए तो ये घटाने पर आएगा माइनस का 4, आई इसमें गुणा करेंगे आई कैप। देखिए इसको जब घटाएंगे तो 6 आएगा, इसमें गुणा करेंगे माइनस का 6 जे कैप होगा, और प्लस में पहले इसको घटाइए तो माइनस 8 आएगा, तो माइनस प्लस माइनस 8 के कैप हो जाएगा। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया? इतना कहने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये इतना अलग है, ये इधर का अलग है, तो आप यहाँ पर एक लाइन और खींच देते हैं। ये वैसे ही खींचे हैं, आप चाहो तो इसको नीचे भी कर लीजिएगा अगर आपके नीचे जगह है तो यहाँ पर देखिए, इतना कहने के बाद आपको निकालना है, यहीं पर साइड में निकाल लीजिए B1 क्रॉस B2 का मापांक। इसका मापांक निकालो। जब भी इसका मापांक निकलेगा तो अंडर रूट में पहला अंक क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर, अंकों का स्क्वायर कर देना है बस। तो देखिए कितना निकलता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, हटा दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस करके हटा दो। यहाँ पर भी प्लस 8 का वर्ग 64 होगा, माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा। रूट के अंदर कितना आएगा देखिए, 6 6 12 4 16 की 6 हासिल 1 बचेगी, 6 3 9 हासिल 1 10 हासिल नहीं 6 3 9 1 10 हासिल 1 11, यानी कि 111 आएगा। यहाँ पर देखिए कितना गया, 116 आया है, 116 आया हुआ है। इतना करने के बाद, जब इतना हो जाए, इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या था सवाल में, तो हमसे सवाल में पूछा था बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए न्यूनतम दूरी पूछे या फिर लघुत्तम दूरी पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला कौन सा होता है? फार्मूला न्यूनतम दूरी को शॉर्टकट में हम डी से दिखाते हैं। तो न्यूनतम दूरी डी बराबर होगा A2 माइनस A1 सदिश में, और यहाँ पर जो है इसके बीच में ये बिंदी वाला इंटू रहेगा, ये क्रॉस वाला इंटू है, तो इस तरीके से करते हैं। बिंदी वाला इंटू जो है इजी होता है, B1 क्रॉस B2, ये हो गया। पूरे के बटे में यही लिखिए B1 क्रॉस B2 का मापांक, और यहाँ पर कर दो होल मापांक। इतना करने के बाद अब देखिए B1 मतलब A2 माइनस A1 कितना है, तो ये देखिए A2 माइनस A1 4i कैप है, और कितना है प्लस में 6j कैप है, और प्लस में 8j कैप है, नहीं आई जे के कैप है, बीच में ये वाला पॉइंट वाला इंटू है। B1 B2 कितना है, ये है, तो माइनस में 4i कैप, माइनस में 6j कैप, और माइनस का 8k कैप। पूरे के बटे में कितना है, B1 क्रॉस B2 है 116 रूट में है, होल मापांक, पूरे का मापांक। इसका मापांक यहाँ पर निकाल चुके थे, ये देखो निकाले हैं, रूट में 116 आया है। अब इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा जो है पहले का पहले में कर दो, 4 का -4 में करेंगे तो -16 आएगा।
अब 6 का 6 में करेंगे तो प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर जे वाला जे में करेंगे तो आप केवल गिनती करिएगा बस। तो 6 छंग 36 माइनस प्लस माइनस माइनस 36। फिर 8 का 8 के में करो तो माइनस प्लस माइनस 8 × 64 होगा। पूरे के बटे में कितना होगा, रूट में 116 मापांक में है। इसको जोड़ेंगे तो पूरा आएगा आपका फिर से 116 आएगा माइनस में, नीचे क्या है रूट में 116 है मापांक के अंदर। अब ये मापांक से जब बाहर निकलेगा ना तो पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। तो 116 प्लस में होगा जो ये माइनस में, क्योंकि मापांक है और रूट में 116। अब जब इसका आप परमेयीकरण कर देंगे तो इसका जब परमेयीकरण करेंगे तो आएगा रूट में 116 आएगा, और इसमें से जो बाहर निकलेगा ये हो जाएगा 2 गुणे रूट का नहीं 29 हो जाएगा। 2 गुणे कितना होगा, 29 होगा। इसमें से 2 डबल बार है तो 2 बाहर निकल आएगा, रूट में क्या बचेगा, 29 बचेगा, और डी का मान 2 रूट 29 हो जाएगा। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। और ये सवाल ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर या फिर 5 नंबर की सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हमने बुक में भी दिखाया, और यहाँ से जो आप A1 A2 से देखें, यहाँ से जो है और भी एक सवाल आती है जहाँ लघुत्तम न्यूनतम दूरी पूछता है, उस तरीके की भी होती है, जो कि आपने अभी सवाल दिखाए थे हम बोर्ड उस किताब में। ये देखो, इसमें भी आपको सेम उसी प्रकार से करना होता है। बस A1 A2 निकाल लीजिए, बस A1 A2 और B1 B2। तो ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। और हाँ, चलिए हम देखते हैं इसमें कि दूसरी सवाल जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइंस के और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर हिंदी के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करें इस सवाल की, तो ये सवाल भी 8 नंबर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी आप बुक में देखे थे। और ये वाली सवाल जो है 5 नंबर की भी पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये मत डाउट में रहिएगा कि हम 8 नंबर बता रहे हैं और 5 ही नंबर का पूछा जाएगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, पूछा जाए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बहुत सारी सवालों को पढ़ते हैं तो उसमें से 1-2 सवालें बोर्ड एग्जाम में आती हैं, और हम जो सवाल बताते हैं वो एकदम परफेक्टली कई बुक से मिलाने के बाद सवाल को लिखते हैं और आपको बताते हैं। और ये सवाल 100% पूछी जाएगी। आप इसके रूल को समझिएगा, और हम आपको बार बार बताते हैं, आप सवाल को रटने का नहीं बल्कि इसको समझने की कोशिश करिए। तो चलिए यहाँ पर देर नहीं करेंगे, इसको हम बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला समीकरण दिया है x + 3y = 3 कर लेते हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको हम बताएंगे छोटा बड़ा की जरूरत क्यों और कहां पड़ती है। तो x + 3y बराबर का कितना, 3 हो गया। ये पहला समीकरण है। अब इस पहले समीकरण से देखिए करना क्या है। सबसे पहले आप अपने से इसमें x = 0 ले लो, तो y कितना आएगा चेक करो। अगर x के स्थान पे हम 0 कर देंगे, तो हटा दीजिए, x के स्थान पे 0 हो जाएगा, तो ये वाला आपका हट जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए आपको हम कॉपी में एक निकाल देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। नहीं तो चलिए यहीं पर निकाल देते हैं, यहीं पर। अगर हम x = 0 ले लें तो यहाँ x के स्थान पर 0 करेंगे, प्लस में 3y बराबर कितना है, 3 है। तो 0 का मतलब कुछ नहीं होगा, 3y बराबर 3 होगा। y बराबर 3/3 ये कट जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। सेम ऐसे ही अगर हम y बराबर 0 कर दें, जैसे x बराबर 0 किए थे तो y 1 निकला, वैसे हम y बराबर 0 कर दें तो x + 0 करेंगे तो 0 का 3 में गुणा करेंगे, 0 आएगा, बराबर 3। तो x 0 माने कुछ नहीं, हटा दो, बराबर 3 आएगा। तो यहाँ से हमें 2 बिंदु निकल कर आए हैं। देखिए कौन से बिंदु निकले हैं। अगर हम x बराबर 0 किए थे, यहाँ देखो x बराबर हम जब 0 किए थे, इसको हटाइए थोड़ा, x के स्थान पर जब 0 हुआ था तो y कितना आया था, 1 आया था। और जब y के स्थान पर 0 किए थे तो x कितना आया था, 3 आया था। ये हमारे 2 बिंदु निकल कर आए हैं। सेम ऐसे दूसरा वाला समीकरण लीजिए, x + y बराबर का 2। यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, y बराबर नॉर्मल 2 आ जाएगा। और y के स्थान पर अगर हम 0 करेंगे तो x 0 होकर हट जाएगा, तो x के बराबर में क्या बचेगा, 2। यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा वो कितना आएगा चेक करो। अगर हम 0 किए x के स्थान में, पहला x होता है दूसरा y होता है ब्रैकेट में, तो x के स्थान पर 0 किए तो y कितना आया, 2। और x के स्थान पर 2 किए तो y कितना आया, 0 आया। तो ये बिंदु निकल कर आए हम। अब यहाँ पर इन्हीं दोनों बिंदु की सहायता से हमें बनाना है एक चित्र। क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। तो चलिए यहाँ पर एक चित्र रेडी करते हैं। ये देखिए एक चित्र रेडी कर दे रहे हैं, नॉर्मल ही रेडी करना है आपको। आप पटरी से लाइन खींचिएगा, हम आपको वैसे बताने के लिए खींच दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इधर जो नंबर आएगा माइनस में 1 आएगा, तो -1, -2, -3, -4 आएगा, -5 आएगा। इधर 1 आएगा, 2, 3, 4,
5 हो गया, 6 हो गया। और ऊपर की ओर करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे आप दिखा दीजिएगा। और नीचे का आएंगे तो -1 आएंगे, जहाँ की इसकी जरूरत अभी पड़ेगी नहीं। अब यहाँ देखिए पहला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 0 से 1 है, 0 का 1 मतलब यक्स पर 0, 0 का मतलब यक्स पे है ही नहीं। वाई पे कितना है 1, तो वाई पर जाइए, ये यक्स अक्ष है और ये वाई है, तो वाई पर प्लस का 1, ये है देखो ये, यानी कि यहीं पर बिंदु है आपका 0,1, यहीं पर आपका बिंदु है 0,1, इसी पर। अगला क्या है 3,0, तो यक्स पर 3 है, यक्स पर 3, वाई पर 0 का मतलब वाई पर है ही नहीं, तो वाई पर है ही नहीं, तो यही वाला होगा आपका 3,0। अब इन दोनों को मिला दीजिए, आप पटरी से मिलाइएगा, हम वैसे ही मिला दे रहे हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। देखिए थोड़ा मिलना चाहिए, आप पटरी से फुल अच्छे से मिलाइएगा। ये मिल गया, मिला दिए। और यहाँ पर साइड में जो है एरो लगाकर यहाँ पर इस समीकरण को लिख दो। ये समीकरण कौन सा था, यक्स प्लस 3y बराबर का 3। ध्यान देना कितना भी समीकरण हो, बड़ा हो या छोटा हो, आपको इसी रूल से करना है। यक्स प्लस 3y बराबर का 3 है, ये हो गया। दूसरा कितना है देखिए 0,2 है, यानी कि यक्स पर कुछ नहीं है, वाई पर 2 है, तो वाई पर 2 जाएंगे तो जस्ट इसी के ऊपर, ये देखिए वाई लाइन पे 2, ये है देखो इस पर है। फिर उसके बाद ये आपका कौन सा हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा, ये वाला बिंदु है 0,2, ये वाला है। फिर उसके बाद क्या है, आप थोड़ा चित्र थोड़ा बड़ा कर लेना, ये 2,0 मतलब यक्स पर 2 है, वाई से मतलब नहीं, यक्स पर 2 है, तो यक्स पर 2 ये है, तो ये हो गया आपका 2,0, तो 2,0 ये है। अब इन दोनों को मिला दो, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे ही आप लाइन अच्छे से खींचिएगा। ये देखो आप थोड़ा मोटा कर लीजिएगा, थोड़ा चित्र बड़ा कर लेना, आप नंबर को दूर दूर कर दीजिएगा। तो ये वाला जो था यक्स प्लस वाई बराबर का क्या था, 2 था। अब यहाँ पर आपका एक बीच पॉइंट आया होगा, आया है। अब इस पॉइंट को आप इस एरिया में और इस एरिया में डाउन अप करेंगे, इस एरिया में और इस एरिया में डाउन अप करेंगे। और उससे पहले, इसको डाउन अप करने से पहले मतलब गिराने से पहले, आप यहाँ पर इन दोनों समीकरण का यूज करना। जैसे यक्स प्लस 3y था बराबर 3, समीकरण 1, और दूसरा क्या था यक्स प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 था। अब इसको दोनों को हम मान लो सॉल्व करेंगे, तो पहले यक्स और वाई का मान क्लियर कर लो कितना आएगा। तो घटाएंगे पर ये यक्स कट जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 वाई आएगा, तो ये भी घटेगा, 3 में से 2 गए 1, तो वाई बराबर कितना आएगा 1/2 आएगा। सेम ऐसे वाई का मान जो है आप समीकरण 1 में रखेंगे, तो यक्स कितना आएगा चेक करो। तो पहले यक्स प्लस 3 गुणे 1/2 करेंगे बराबर का 3 होगा, तो यक्स प्लस 3/2 बराबर 3 आ जाएगा। यक्स बराबर 3 इधर आएगा माइनस में 3/2, तो यक्स बराबर 2 तिहाई 6, 6 में से घटाएंगे 3, तो 3/2 आएगा। कितना आएगा 3/2 आएगा। यानी कि यहाँ से जो एक बिंदु निकल कर आ रहा है, ये बिंदु आएगा यक्स के स्थान पे 3/2 कामा 1/2 आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 3/2 1/2, ये वाला पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका इतना हो गया। अब इतना करने के बाद आपके पास 1 2 यहाँ 3 4 और बीच का 5 पॉइंट निकल कर आया हुआ है। अब यहाँ पर ये चेक करना है कि आखिर हमें कौन सा एरिया लेना है, कौन सा एरिया कवर करना है। इसके लिए जस्ट आइए आप सवाल पर, बोला है यक्स प्लस 3y, जो समीकरण है ये बड़ा है 3 से, मतलब जो यक्स प्लस वाई वाला जो समीकरण है ये नंबर 3 से बड़ा है। तो आइए यक्स प्लस 3y वाली रेखा को पकड़िएगा, यक्स प्लस 3y, तो यक्स प्लस 3y की रेखा कहाँ पर है, ये है रेखा। थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ देखो यक्स प्लस 3y की रेखा ये है, इस रेखा के ऊपर की ओर जाना है, क्योंकि ये रेखा बड़ी है, तो इस रेखा के ऊपर आएंगे तो ये बाहर का एरिया कवर होगा। कौन सा एरिया कवर होगा, बाहर का एरिया। लेकिन यहाँ अंदर घुस जा रही है ये, तो यहाँ से स्टॉप करिए, ये अंदर की ओर जा रहा है। अभी आप दूसरे समीकरण को देख लीजिए, ये बोला है यक्स प्लस वाई 2 से बड़ा है, ये देखिए ये 2 से बड़ा ये भी है, मतलब ये एरिया बाहर का ही कवर हो रहा है। तो बाहर के दिए गए तीनों बिंदु को आपको ले लेना है, तो बाहर दिए गए तीनों बिंदु को ले लेना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिंदु, ध्यान देना दोनों समीकरण की ओर मुंह किया था बड़ा, अगर यही उल्टा होता ना तो जो ऊपर का एरिया ले रहे हैं ना लेकर नीचे का एरिया कवर करते। कहाँ का, नीचे का एरिया कवर करते। ऊपर का एरिया डाट मारना है हल्का, आपको कुछ करना नहीं है। तो ऊपर के एरिया में ऊपर के बिंदु लो, ये ऊपर का बिंदु है, ये है, और ये बाहर का बिंदु है। बाहर का बिंदु लेना, अंदर का ये वाला बिंदु नहीं लेना है 2,0, ना तो ये लेना है अंदर का ये वाला बिंदु 0,1, आपको बाहर के बिंदु लेना है, ये बाहर वाले। तो ये बाहर का बिंदु कितना है, ये ही बिंदु ये है 0,2, तो ले लो यहाँ पर 0,2।
ये बाहर का बिंदु है 3/2 1/2, तो लेंगे 3/2 1/2, और बाहर का ये भी आपका है, तो ये वाला बिंदु कौन सा था, ये बिंदु, ये यही बिंदु लिखा, इस बिंदु को ये लिखे 3,0, तो 3,0 ये ले लिए, बिंदु ले लिए। अब यहाँ पर आप फलन को लिखिए जो दिया है फलन। देखिए फलन क्या दिया है, फलन दिया है z बराबर 4x प्लस 5y, तो यहाँ लिखेंगे z बराबर 4x प्लस, यहाँ लिखना था z बराबर 4x प्लस में 5y, यहाँ पर लिखना ऊपर। अब इसमें जो है मान रखिए x बराबर 2 है, y बराबर 2 है, ये x और y होता है, तो उस हिसाब से x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 2, 4 कामा x के स्थान पे 0, यहाँ 5y है, 5 गुणे 2 करेंगे तो 0 प्लस 5 दूनी 10, 10 जीरो जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 10 आएगा। और दूसरे में z बराबर 4x है, तो 4 गुणे x के स्थान पे 3/2 करो प्लस में, और 5 गुणे y के स्थान पे 1/2 कर दो, ये कट गया 2, तो 2 तिहाई 6 होगा प्लस में 5/2, 2 छंग 12, 12 5 कितना हो गया 17/2, कितना आ गया 17/2 आ गया है। और इसमें करेंगे z बराबर 4 गुणे 3, 5 गुणे 0, तो 4 तिहाई 12 प्लस 5 0 0, तो 12 0 कितना आएगा 12 आएगा। ये पूछा क्या है सवाल में, न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण का मतलब कम वाला कौन सा है, तो कम वाला देखिए ये 10 है, ये 12 है, इसको भाग देंगे 2 और 16 यानी कि 8.5 आएगा, तो छोटा कौन सा है ये, तो यहीं पर लिख देना है न्यूनतम। क्या लिखेंगे, न्यूनतम। लास्ट में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे अतः z का न्यूनतम मान बिंदु 3/2 कामा 1/2 पर 17/2 है, 17/2 है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इन 2 सवाल में आपको हम बता रहे हैं कन्फर्म दोनों सवाल इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगी, और आप पूरी कोशिश करिएगा इसको करने का, और बिल्कुल आसान तरीके से करना। हमने कोशिश की कि आपके समझ में आ जाए, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।